हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेक्चर जब हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारी पेपर 1 की यूनिट है, जिसमें से हर बार 5 क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। आज आपको बिल्कुल उसका बेसिक लेक्चर करवाया जाएगा। पहला लेक्चर है आज हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। वैसे भी मैं पहले 2 डाटा इंटरप्रिटेशन हमारे जो पिछले ईयर में आए थे वो करवा चुका हूँ। आज मैं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन है जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पहले आने चाहिए, ये सब मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो डाटा इंटरप्रिटेशन की हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है गाइस, उसके लिए हमें क्या आना चाहिए। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा परसेंटेज का, और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होता है एवरेज का। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, परसेंटेज का। दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है एवरेज का। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए गाइस, हमें आने चाहिए, जो कि क्या होते हैं हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन की क्या होते हैं, बिल्कुल बेस होते हैं, जो डाटा इंटरप्रिटेशन करने में या सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो परसेंटेज है और एवरेज है, उसका जो सेपरेट लेक्चर है वो मैथमेटिकल रीजनिंग में मैं करवा चुका हूँ। आप चाहें तो मैथमेटिकल रीजनिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे लेक्चर के एंड में आपको एंड स्क्रीन में दोनों लेक्चर की जो लिंक है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं कि हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का आज का पहला लेक्चर। तो गाइज सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि कोई रकम अगर फ्रैक्शन में लिखी है तो वो कितने परसेंट है अपने आप में। अगर कोई रकम फ्रैक्शन में लिखी है तो वो अपने आप में कितना परसेंट है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जो 1 होता है हमारा वो 100% के इक्वल होता है। 1 जो होता है हमारा 100% के इक्वल होता है। और इसी तरह मैं बोलूँ कि 1 का मैंने आधा कर दिया तो वो बन गया 1/2। 1/2 कर दिया तो इधर 100% का हाफ कर दूंगा या 1/2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 50%। मतलब 1 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ हो गया। 100 को भी 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 50% होगा। इसी तरह मैंने 1/2 को फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो वो कितना हो गया 1/4 हो गया। वो किसके इक्वल आ गया 25% के। इसी तरह 1/8 बना दिया मैंने 1/4 को 2 से डिवाइड करके, वो आ गया 12.5%। इसी तरह फिर मैंने 1/8 को फिर 2 से डिवाइड कर दिया, वो कितना बन गया 1/16 इक्वल टू 6.25%। इस तरह गाइज हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी रकम अगर फ्रैक्शन में है तो कितने परसेंट के इक्वल है। जैसे 1 हमारा 100% के इक्वल है, हाफ हमारा 50% के इक्वल है, 1/4 हमारा 25% के इक्वल है, 1/8 हमारा 12.5% के इक्वल है, 1/16 हमारा 6.25% के इक्वल है। उसके बाद आता है कि 1/3 हमारा 33.33% के इक्वल है, 1/5 हमारा सभी को पता है कि नॉर्मल सी बात है तो 20% के इक्वल होता है, 1/6 हमारा 16.33% के इक्वल है, 1/7 हमारा किसका है 14.28% के इक्वल है। इसी तरह 1/9 हमारा क्या है 11.11% के इक्वल होता है। तो आगे क्या है 1/10 है जो हमारा, वो हमारा इक्वल होता है 10% के। जो हमारा 1/10 है या वो किसके इक्वल है 10% के। उसके बाद हमारा जो आता है 1/11 वो 9.09% के इक्वल है। उसके बाद 1/12 आता है 8.33% के इक्वल है, 1/13 हमारा 7.69% के इक्वल है, 1/14 हमारा 7.14 के इक्वल है, 1/15 6.7% के इक्वल है, 1/17 हमारा 5.88% के इक्वल है, 1/18 हमारा 5.55% के इक्वल है, 1/19 हमारा 5.26% के इक्वल है, 1/20 हमारा 5% के इक्वल होता है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है 1 to 20 तक क्या करना है, हमें फ्रैक्शन याद करनी है कि वो कितने परसेंट के इक्वल होती है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे बहुत से सम या बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे गाइज टिप्स पे हो जाएंगे। एक बार से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा 1% हमारा 100 के इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है, 1/2 हमारा 50% के, 1/4 25% के, 1/8 12.5% के, 1/16 6.25% के, 1/13 33.33% के, 1/5 हमारा 20% के, 1/6 16.33% के, 1/7 हमारा 14.28% के, 1/9 हमारा 11.11
1% के, उसके बाद हमारा 1/10 10% के, 1/11 9.09% के, 1/12 8.33% के, 1/13 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 6.67%, 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 इक्वल टू 5.26%, 1/20 इक्वल टू 5%। आप कहोगे तो बेसिक सी चीज़ें हमें पता हैं और इनका यूज़ कैसे होगा, मतलब ये तो आसान सा काम है, हमें पता होगा, पर जो इनका यूज़ कैसे होगा बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कहाँ में कहाँ करने से। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो आपको बताएंगे कि इनका यूज़ कैसे कैसे होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 14.28% ऑफ 4900, अब आप क्या हो जाओगे, टेंशन में हो जाओगे कि यार 4900 का 14.28% कैसे निकालूं, बहुत मुश्किल है इसको निकालना, 49 लिखना फिर गुणा में 14.28% करना, कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा 14.28% है वो किसके इक्वल है, 1/7 के इक्वल है। अब आपको मैं बोलूं कि 1/7 कर दीजिए किसका, 4900 का, जो कि किसके इक्वल होगा, 700 के इक्वल होगा। क्यों, बहुत आसान बन गया ना गाइस कि 14.28% निकालना था किसका, 4900 का, जो कि बहुत आपको टिपिकल लग रहा था। हमें पता है कि 14.28% किसके इक्वल है, 1/7 के इक्वल है, तो हम 4900 का 1/7 कर देंगे तो हमारा आंसर 700 आसानी से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें नहीं पता होता कि 1/7 होता है 14.28% के इक्वल, तो हमें इसको निकालना मुश्किल हो जाता। उसके बाद आता है गाइस दूसरा क्वेश्चन, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि 9.09% ऑफ 1100 का क्या निकालना है, 9.09% निकालना है। ये भी एक मुश्किल काम हो गया हमारे लिए, इस तरह से पॉइंट में कैलकुलेशन करनी, बट हमें ऑलरेडी पता है कि 9.09% किसके इक्वल होता है, हमारा 1/11 के इक्वल होता है। तो 9.09% की जगह अगर मैं 1100 का 1/11 कर दूं तो हमारा आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 100 होगा। तो गाइज बिल्कुल आसान हो गया। 9.09% निकालना क्या लग रहा था आपको, टिपिकल लग रहा था 1100 का विदाउट एनी कैलकुलेटर। मैं विदाउट एनी कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ गाइज, हाथ से पेपर के अंदर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको इससे पूछा जाए कि 9.09% ऑफ 1100 कितना होगा, तो आपके लिए पेपर पेन पे निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको पता होगा कि 1/11 इक्वल टू 9.09% होता है, तो आप 1100 का सीधा 1/11 कर दोगे, जो विदाउट पेपर एंड पेन यूज किया जा सकता है। हमें पता है कि 1/11 ऑफ 1100 क्या होगा, 100 आसानी से निकल के आ जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल और देता हूं कि इसको फ्रैक्शन जो परसेंटेज है हमारी, उसको कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 66.5% ऑफ 5500, तो हमें क्या करना है, 5500 का यानी कि 5500 का 66.5% आपको निकाल के दिखाना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइज, इसको तरीके से करेंगे, ट्रिक वाइज करेंगे। 5500 को किसके इक्वल मानेंगे, 100 के इक्वल मानेंगे, तो उसका हाफ कर देंगे तो वो 50% निकल के आ जाएगी, 27,2750। उसके बाद 25% कर देंगे, मतलब दोनों तरफ हम हाफ हाफ करते जा रहे हैं। पहले 5500 का हाफ किया, 2750, 100 का हाफ किया 50%, 2750 का हाफ किया 1375, 50 का हाफ किया 25%, इसका फिर हमने क्या निकाल लिया, 5000 का 10% निकाला तो 550, फिर 5% निकाला 5500 को तो 275, फिर 1% निकाला तो कितना आ गया, 55 आ गया। तो हमने 0.5 निकाला, क्योंकि हमें अंत में क्या चाहिए, 0.5 भी चाहिए। 66.5 हमें पूछा है किसका, 5500 का, तो हमें 0.5% भी निकाला तो कितना आ गया, 27.5 आ गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, 5500 को माना 100% के इक्वल, फिर उसका हाफ किया 2750, 50% निकल के आया, 1375 25% निकल के आया, 550 10% निकल के आया, 275 5% निकल के आया, 55 हमारा 1% के बराबर आ गया, 27.5 हमारा 0.5% के बराबर आ गया। गाइज इसको हम क्या करेंगे, अब जो 66.5% है, पहले तो हम क्या करते थे, 5500 लिखते, 5500 गुणा 66.5 पॉइंट लगाते, बटा में 100 करते। तो इस तरीके से हम क्या करते, कैलकुलेशन करते, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम 5500 को क्या कर रहे हैं, टुकड़े करके, टुकड़ों के अनुसार क्या कर रहे हैं, इसका आंसर निकाल रहे हैं, जो कि बहुत आसान पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 66.5 को टुकड़ों में लिखेंगे। कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है गाइस, 50% प्लस 10% मतलब 60 हो गया, 60 प्लस 5 65 हो गया, 65 प्लस 1 66 हो गया, 66 पॉइंट प्लस 0.5 कितना हो गया,
66.5 हो गया। 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0.5, ये हमारा क्या बन के आ गया 66.5% हमने बना दिया। 50% की वैल्यू क्या 2750, 10% की 550, 5% की 275, 1% की 55 और आधे परसेंट की कितनी 27.5%। अब इसको हम क्या कर देंगे टोटल कर देंगे, जो कि कितना निकल के आएगा 3657.5। आसानी से हमने क्या कर लिया फ्रैक्शन वाला भी यानी कि पॉइंट वाला भी जो परसेंटेज थी आसानी से कैलकुलेट कर ली। कैसे कर ली, टुकड़ों में बांट कर ली। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी अमाउंट गिवन है उसको 100% के बराबर मानो, फिर हमारी सहूलियत के मुताबिक उसको क्या तक ले जाओ, जहां तक हमें जरूरत हो। 1% तक जरूरत हो तो 1% तक ले जाओ, या फिर 0.5% तक जरूरत हो तो 0.5% तक ले जाओ। एक क्वेश्चन और करते हैं गाइज। हमें पूछा है कि 43% बताइए, किसका बताना है 4700 का 43% बताना है। पहले की तरह हम क्या करेंगे 4700 को 100% के बराबर मानेंगे, हमने मान लिया जी 100% के बराबर। फिर हाफ करेंगे 50% निकल के आया 2350, फिर इसका हाफ करेंगे 1175 निकल के आया 25% के बराबर। फिर क्या करेंगे हम 10% निकालेंगे 4700 का, जो कि कितना होता है 470 होता है। फिर 5% निकाला तो इसका हाफ हो गया 235। फिर हमने 1% निकाला तो कितना आ गया 47 आ गया। हमें क्या करना है 43% निकालना है किसका 4700 का, जो कि 4700 को मैंने 100% के बराबर, 4700 का हाफ किया 2350, 50% के बराबर, 2350 का आधा किया 1175, 25% के बराबर। फिर 4700 का 10% मैंने लिया जो 470 10% के बराबर। फिर मैंने इसका हाफ किया 235, 5% के बराबर। 4700 का मैंने 1% निकाला, कितना आ गया 47 के बराबर आ गया। अब हमारे पास क्या है टुकड़े हैं, अब 43% बनाना। 43% कैसे बनेगा गाइज, वो बनेगा हमारा 25 प्लस 10 35 प्लस 40 प्लस 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो टुकड़े बनाकर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे टुकड़े क्या बन गए 25% प्लस 10% प्लस 5% प्लस 1% गुणा 3। तो ये क्या हमारा क्या बन के आ गया 43%। 25% की वैल्यू 1175, 10% की वैल्यू 470, 5% की वैल्यू 235 और 1% की वैल्यू 47। 47 गुणा 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 141 आ जाएगा। इस प्रकार 1175 प्लस 470 प्लस 235 प्लस 141 जोड़कर हमारा क्या आ गया 2021 आ गया किसका 43% ऑफ 4700 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन हमारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि डाटा इंटरप्रिटेशन की जो दो बेसिक पॉइंट है मेनली कौन सी हैं, परसेंटेज है और एवरेज है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। अब उसको कैसे डाटा इंटरप्रिटेशन के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं या फिर सम होते हैं उसके अंदर कैसे यूज किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। हमारे पास क्या है ईयर्स दिए हैं 2010 से लेकर 2013 तक। हमारे पास 4 सालों का डाटा दिया है गाइस, 2010 का, 2011 का, 2012 का और 2013 का। हमारे पास दो कमोडिटीज हैं, कौन कौन सी हैं, वीट है और दूसरी है हमारे पास बाजरा। वीट और बाजरा का क्या दिया है हमें, दो कमोडिटीज का डाटा दिया है। इधर 50 है, इधर 55 है, इधर 60 है, इधर 65 है। 2010 में वीट 50 आप क्विंटल लगा सकते हैं, केजी लगा सकते हैं, कोई भी यूनिट इनको दे सकते हैं। 50, 55, 60 और 65 ये वीट का डाटा है चारों सालों का। उसके बाद हमारा बाजरा है, बाजरे का डाटा 55, 60, 65 और 70 है 4 सालों का, 2010 से लेकर 2013 का। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है गाइज वो आपको बताते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट परसेंट इज वीट विद रिस्पेक्ट टू बाजरा इन 2010। दोबारा से पढ़ रहा हूं, व्हाट परसेंट इज वीट विद रिस्पेक्ट टू बाजरा इन द ईयर 2010। हमें बताना है कि जो हमारा वीट है वो बाजरा का कितने परसेंट है 2010 में। गाइस दोबारा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि 2010 जो हमारा साल है, ईयर है, उसमें वीट है जो हमारा बाजरा का कितने परसेंट है विद रिस्पेक्ट टू। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो टर्म हमेशा नीचे आएगी और जो पूछी है वो टर्म क्या आएगी ऊपर आएगी। हमसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंट इज वीट, वीट कितने प्रतिशत है विद रिस्पेक्ट टू बाजरा, बाजरा का वीट जो है हमारा बाजरा का कितने प्रतिशत है साल 2010 में। हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वीट 50 और बाजरा 55। हमसे पूछा गया है कि जो ये 50 है 55 का कितने प्रतिशत है, हमें ये बताना है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वो नीचे और जिसको पूछा हो वो
ऊपर, तो हम क्या करेंगे 50/55 यानी कि वीट बाय बाजरा कर देंगे, जो कि किसके को निकल गया, हम इसको 5 से कट करेंगे गाइज, तो क्या निकल के आएगा, ये 10 निकल के आया 5 से काटने पर, और ये कितना निकल के आया हमारा 11 निकल के आया। तो हमारे पास क्या आ गया 10/11। अब 10/11 कितने प्रतिशत के इक्वल होता है, ये भी हमारे लिए समस्या खड़ी होगी, परंतु हमें ये पता है कि 1/11 किसके इक्वल होता है, 9.09% के इक्वल होता है। जो हमारा 9.9 है, जो हमारा 1/11 है वो किसके इक्वल होता है, 9.09% के। तो 1/11 को 10/11 बनाना बिल्कुल आसान है। जो हमारा 1/11 है, अगर उसको मैं 10 से गुणा कर दूं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 10/11। तो इसी तरह 1/11 इक्वल टू 9.09% है। अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा करूं, मतलब इसको 10/11 बनाऊं, तो ये कितना बन जाएगा 90.9% हमारा बन जाएगा। गाइस एक चीज ध्यान में रखनी है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा हो वो आपने टर्म नीचे लेनी है, और जो पूछी हो वो आपने ऊपर लेनी है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि वीट बाजरा का कितनी प्रतिशत है साल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, व्हाट परसेंट इंक्रीज ऑफ बाजरा, व्हाट परसेंट इंक्रीज ऑफ बाजरा विद रिस्पेक्ट टू वीट इन द ईयर 2012। हमें बताना है कि 2012 में, हमें बताना है कि 2012 में जो हमारा बाजरा है कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है वीट की कंपेयर में। अब हमें बताना है, इनका डिफरेंस बताना है कि इंक्रीज कितना हुआ है। हमें ये बताना है कि व्हाट परसेंट इंक्रीज ऑफ बाजरा विद रिस्पेक्ट टू वीट इन द ईयर 2012। 2012 में हमारा जो बाजरा है वीट की तुलना में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए गाइस हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिफरेंस लेना होता है। हमें क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। हमसे पूछ रहा है कि बाजरा जो है वीट से कितने परसेंट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है साल 2012 में। सबसे पहले तो कितना इंक्रीज हुआ है गाइज, ये इंक्रीज हुआ है 5। हमारा परसेंटेज इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो टर्म पूछी है, बाजरा पूछा है ना, बाजरा हमारा ऊपर रहेगा, वीट बाजरा माइनस वीट बाय वीट। जो टर्म जिसकी कंपैरिजन में, जिसकी रिस्पेक्ट में पूछा है वो हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। बाजरा माइनस वीट बाय वीट हमारा करके फॉर्मूला रहेगा। बाजरा कितना 65, कितना इंक्रीज हुआ है 5 का इंक्रीज हुआ है। किसकी रिस्पेक्ट में हुआ, वीट की रिस्पेक्ट में हुआ है। 5/60 हम कर देंगे, क्या करेंगे 65 माइनस 60/60 कर देंगे, जो कि क्या निकल के आएगा 5/60। 5/60 को मैंने काटा तो कितना आ गया 1/11। अब 1/11 कितने परसेंट होता है। अगर हमें वो टर्म जो मैंने आपको लिखवाई थी, जो आपने पिछले स्लाइड्स में देखी हैं, कि वैसे तो अगर आपने निकालना हो तो आप क्या निकालोगे 1/12 गुणा 100 करोगे और कैलकुलेट करोगे, जो कि मुश्किल टर्म पड़ जाएगा। अगर आपको पता है कि 1/12 सीधा ही कितने के परसेंट के इक्वल होता है 8.33% के इक्वल होता है, तो आपके लिए आंसर देना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो गाइस दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट परसेंट इंक्रीज, जो हमारा बाजरा है वीट की कंपेयर में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है साल 2012 में। हमारा जो बाजरा है वीट की कंपेयर में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है साल 2012 में। हमारा जो बाजरा है वो 65 है, हमारा जो वीट है वो 60 दिया हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ 5 इंक्रीज हुआ। किसकी रिस्पेक्ट में देखना है, वीट की रिस्पेक्ट में। तो जिसकी रिस्पेक्ट में देखना हो वो उसको किस कहाँ लेते हैं गाइज, नीचे लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारा निकल के आया 1/12। हमें पता है कि 1/12 किसके इक्वल होता है 8.33% के। बिल्कुल सिंपल है ये तो क्वेश्चन। उसके बाद आता है कि हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब एवरेज गाइज आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो, टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ये करके भी आप क्या कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। हमसे किसकी एवरेज पूछी है, वीट की एवरेज पूछी है। तो वीट की एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल ऑफ वीट की सारी आइटम का टोटल कर दो और उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, वीट की एवरेज आ जाएगी। परंतु आपको मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ या आसान तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका, जो शायद आपको पहले पता भी होगा। हम क्या करेंगे, हमारी जो टर्म्स थी वीट की जो एवरेज दे रखी है उसमें से क्या कर लेंगे, किसी एक को एवरेज लेट कर लेंगे। एवरेज लेट कर लेंगे तो हमने किसको किया गाइज, हमने क्या किया है, हमने एवरेज लेट कर लिया 55 को। हमने किसको किया 55 को एवरेज लेट
कर लिया। तो बाकी की टर्म क्या है, बाकी की टर्म है, एक है 50 जो कि -5 कम है, 55 में 55 लेस करेंगे 0 आ जाएगा, 60 में से 5 लेस करेंगे तो +5 आ जाएगा, 65 में से 55 लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो मैंने क्या किया कि 50 में से 55 लग गया -5, 55 में से 55 गया 0, 60 में से 55 गया 5, 65 में से 55 गया कितना, 10। तो ये 4 आइटम हमारे पास निकल के आए। इन चारों को मैं क्या कर लूँगा, सोल्व कर लूँगा। मैंने क्या किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, 10 बाई में 4। 10 बाई 4 किसके इक्वल है, 2.5 के। तो जो हमारा ये एवरेज की थी 55, अगर पॉजिटिव में हमारा आंसर आता है तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे गाइस, पहले से लटकी की एवरेज में जोड़ दिया जाएगा। अगर नेगेटिव में आंसर आता तो हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एवरेज क्या कर ली, बहुत आसान तरीके से निकाल ली, 57.5, 55 प्लस 2.5। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द वेट कितनी निकल के आ गई, 55 प्लस 2.5, 57.5। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमारी 4 टर्म गिवन थी, 4 में से क्या कर लिया, किसी एक को मैंने एवरेज लेट कर लिया। एवरेज लेट करने के बाद 1 बाई 1 उसमें से इस आइटम को लेस कर दिया। जैसे यहाँ पे -50 था पहले आइटम पे, -50 -55 किया तो -5 आ गया। दूसरे टर्म पे 55 ही थी, 55 में से 55 किया 0 आ गया। यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या थी हमारी, 60 थी, 60 -5 किया तो मेरा 5 आ गया। फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे 65 था, 65 में से 55 गया प्लस का 10 आ गया। तो इस तरीके से मैंने चारों आइटम के बाय में 4 कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम कितनी थी, 4 थी। इसको सॉर्ट आउट किया तो मैंने कितना निकल के आया, 10/4। 10/4 इक्वल टू कितना होता है, 2.5 के, जो कि मैंने पहले से लेट की गई एवरेज है 55, उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाजरा। अब हमें किसकी एवरेज प्रोडक्शन निकालनी है गाइज, बाजरा की एवरेज प्रोडक्शन निकालनी है। जैसे मैंने वीट की निकाली है, वैसे ही किसकी निकालेंगे, बाजरा की निकालेंगे। तो बाजरा की जो एवरेज निकालने के लिए हमें स्टेटमेंट की तरफ दोबारा चलना पड़ेगा। हमने क्या किया गाइज, इसमें से 65 को क्या मान लिया, एवरेज मान लिया। तो पहला माइनस कितना है, 55 है तो -10 आएगा। उसके बाद 60 माइनस मैं 55 करूँ तो कितना आएगा, -5 आएगा। 65 में से 65 करूँगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 70 में से वो करूँगा, 70 में से 65 करूँ तो कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। बाय में कितना कर दूंगा गाइज, 4 कर दूंगा। तो प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है, माइनस का 10 बाय में 4। इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, जो कि माइनस का आएगा। हमारी एवरेज से 65 में से 2.5 चला जाएगा तो हमारी जो एवरेज है वो कितनी निकल के आएगी, 62.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोबारा से मैं इसको अपने जो क्वेश्चन जहाँ पे सोल्यूशन किया है वहाँ लेकर चलता हूँ आपको। तो हमें बाजरा की क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। मैंने बाजरा की जो एवरेज है वो लेट कर ली 65। पहला जो हमारा था माइनस का, जो हमारा 55 था, 55 माइनस 65 -10। उसके बाद 60 था, 60 माइनस 65 माइनस का 5। उसके बाद 65 माइनस 65 0। उसके बाद 70 माइनस 65 प्लस का 5 बाय में 4। तो मैंने इसको कितना आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो माइनस के 10/4 करके माइनस का 2.5। अब 65 में से माइनस का 2.5 मैं लेस करूँगा तो हमारा क्या निकल के आएगा आंसर, 62.5 हमारा आंसर निकल के आएगा। ये था गाइज हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर पहला लेक्चर। अगर आज आप लोग क्या करना चाहते हो, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइज ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिसके थ्रू हम आप क्या कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, पहले वाला सबसे पहला नंबर हमारा यूट्यूब का लिंक है, जिसको आप www.youtube.com कॉमर्स टारगेट UGC नेट JRF करके टाइप करके भी सर्च करने के बजाय टाइप करके भी आप इसको ढूंढ सकते हो। उसके बाद फेसबुक ग्रुप है हमारा कॉमर्स टारगेट UGC नेट एंड JRF, फेसबुक के ऊपर आपको ये मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ये रहा, आप इसको टाइप करके टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। उसके टेलीग्राम चैनल, इसको थ्रू आप ढूंढ सकते हो। यहाँ ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आपको प्रिपरेशन कराने के लिए हमारी तरफ से बेहतरीन प्रयास किया जाता है। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर
जरूर करें। ये था हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का बहुत ही बेसिक लेक्चर। मैंने आपको बताया था कि इसके दो बेसिक पैरामीटर हैं, परसेंटेज एंड एवरेज। उसके लेक्चर की जो वीडियो है आपको एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन में। थैंक यू गाइस।